अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीक के हमारे जो एनालिसिस थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से मूव किया। ठीक है, और नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाली है। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस किए थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि मार्केट जो है अगर ओपन होते साथ यहाँ पे H1 जो है वो ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी तो आप बाय करेंगे। टारगेट आपका ये हाई ब्रेक होने के बाद वापस रीटेस्टिंग पे बाय है। और अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो आप बाय करेंगे। टारगेट आपका नेक्स्ट ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ओपन होते साथ यहाँ पे ड्रॉप दिया। ठीक है, गैप से ओपन हुई, बुलिश कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, कैंडल की विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस है 1:1, 1:2 आपका टारगेट होता है। ठीक है, मार्केट ने इजीली 1:1 जो है ना हमें उससे ज़्यादा ही दे दिया आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है, टारगेट हमारा यहाँ तक जाना था, 1 रेशो हमारा 2:3 बन जाता है। ठीक है, मगर मार्केट यहाँ तक नहीं गई और ना ही मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने हाई भी ब्रेक नहीं किया और मार्केट इधर से ही वापस रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हुई। ठीक है, वरना हम यहाँ से भी एक रिस्क लेते, मगर ऐसा कोई भी यहाँ पे सीन नहीं हुआ। मार्केट ने इस लाइन से नीचे जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ये कैंडल की क्लोजिंग दी है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे वाले जोन में आ गया और यहाँ पे भी हमें कोई बुलिश कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें क्लोज नहीं मिली। अगर बुलिश कैंडल इस तरह की क्लोज मिलती, इस तरह की क्लोज मिलती तो हम इसको अगेन बाय करते। नेक्स्ट हमारा टारगेट अगेन यही होता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट किया। ट्रैप क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, के साथ नीचे क्लोजिंग की। अब मेरा ये लाइन यहाँ पे मेरी मार्क थी, मैंने कहा था कि मार्केट जो है इस लाइन से नीचे क्या करे, कैंडल की क्लोजिंग दे। मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो दी है। उसके बाद मैंने कहा था कि क्लोजिंग आ जाएगी तो हम वेट करेंगे मार्केट इधर आए, इधर आने के बाद ग्रीन कैंडल के साथ इधर आए, उसके बाद वापस आके इसी लाइन को ब्रेक करेगी तो हम सेल कर देंगे। टारगेट हमारा नीचे को चला जाएगा। ठीक है, हमारा जो भी एसल होगा उसके 1:1, 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें मार्केट ने एग्जैक्ट क्लोजिंग तो वहां पे ही दी है, हमारी उसी लाइन पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है। यहां से मार्केट ऊपर नहीं गई, ऊपर जाती यहाँ पे टेस्ट करती और जैसे ही इसी कैंडल की बॉडी की जो विक है इसको ब्रेक करती तो हम सेल करते। हमारा 1:1, 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मार्केट जो है ना यहीं से नीचे ड्रॉप हो गई है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप हुई और एक 1230 पिप का मार्केट ने यहाँ से नीचे ड्रॉप दे दिया। ठीक है, अब ये तो हमें पता था कि मार्केट अगर इससे नीचे कैंडल की बॉडी जो है वो क्लोज करती है तो मार्केट में एक फ्री फॉल आएगा। ठीक है, और ये मैंने ग्रुप में बताया भी था कि मार्केट अगर जो है वो 46 40 जो है वो अगर ब्रेक करती है तो मार्केट में एक फ्री फॉल देखा जा सकता है। ठीक है, मगर मार्केट यहाँ तक तो आ गई है, ऊपर जाती रीटेस्ट के बाद जैसे ही ब्रेक करती हमारी वो सेफ ट्रेड होनी थी। ठीक है, और हमें पता होना था कि हमारी ट्रेड की लॉजिक क्या है। ठीक है, मार्केट ने बॉडी तो स्ट्रांगली क्लोज की है मगर ऊपर रीटेस्ट करके वापस नीचे नहीं आई, मार्केट इधर से ही नीचे ड्रॉप हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो ट्रेड है वो मिस हो गई। ठीक है, हमने इस ट्रेड को मिस कर दिया, अदरवाइज हमें यहाँ से 2 बार हमें प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, यहाँ से भी हमें थोड़ा सा हमने इस पे भी रिस्क लिया तो ये देखिए यहाँ से भी मार्केट ने हमें कुछ नहीं, तो इस जगह से मार्केट ने 270 पिप का प्रॉफिट दिया और स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 100 पिप का। ठीक है, तो दो ट्रेड्स हमारी जो है वो सक्सेसफुल हुई इन एनालिसिस के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो क्या करने वाली है, उस हिसाब से हम अपने एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन जो है उसको फाइंड करते हैं। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे एनालिसिस करके, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। था जी, इस वक्त मेरे पास गोल्ड में जो है ना एक चैनल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अ, ये चैनल जो है एक बुलिश मोमेंटम को शो करता है। ठीक है, और इससे आप ट्रेंड कंटिन्यूशन जो है ना
आप समझ सकते हैं कि मार्केट में एक बाय का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, कि आपने यहाँ पे किस तरीके के साथ आपने इसको ट्रेड करना है। देखें, मेरे पास इस वक्त मार्केट यहाँ पे मौजूद है, और मार्केट अगर तो H1 यहाँ पे सेल में बंद करती है, H1 अगर सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका ये, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ पे H1 जो है वो अगर बुलिश क्लोज होती है, ठीक है, बुलिश क्लोज होती है तो आप अगेन बाय करेंगे, टारगेट आपका ये। और इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है H1 की बाय बुलिश कैंडल के साथ, तो आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक एक हाई लगे, रीटेस्ट इसको मार्केट करे रेड कैंडल के साथ। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही अपना हाई ब्रेक करती है तो आप इस ट्रेड को मजीद कंटिन्यू कर देंगे, जो ट्रेड आपने इधर से बाय की होगी। यहाँ पे भी अगर H1 बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो आप अगेन बाय करेंगे, टारगेट आपका ये और नेक्स्ट आप इसको कंफर्मेशन के साथ H1 की इसको मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर मार्केट सुबह ओपन होती है, ओपन होते साथ मार्केट जो है नीचे का गैप क्रिएट करती है, क्योंकि अभी तक जो सेंटिमेंट हैं वो ट्रिगर हुए हुए हैं, कोई भी सीज फायर नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि वापस जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। तो आपने वेट करना है, डाउन ट्रेंड में मार्केट तब शिफ्ट होगी जब मार्केट इससे नीचे जो है वो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस एरिया को ब्रेक करे, वापस आए ग्रीन कैंडल के साथ, यहाँ इसको टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद जो भी मार्केट ने लो क्रिएट किया हो उस लो को मार्केट जो है वो ब्रेक कर दे। ठीक है, ब्रेक कर दे तो देन आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, और टारगेट आपका नीचे को चला जाएगा। कम से कम 500 पिप से लेके 1000 पिप मजीद मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, ये तो है अगर हमारा ये एरिया ब्रेक होता है। ठीक है, अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहाँ पे आके अगेन बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज करती है तो आप अगेन बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है आप अगेन बाय करेंगे, टारगेट आपका यहाँ तक होगा। नेक्स्ट वीक में मार्केट के जो ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, मार्केट एक साइडवे डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी सीज फायर से रिलेटेड, तब तक मार्केट एक अच्छा मूव नहीं कर सकती। ये मार्केट ने अभी तक क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो बातचीत चल रही है, तो जिसकी वजह से मार्केट में ये मूव देखने को आपको मिला है। ठीक है, मार्केट ने बाय में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो अभी हम मार्केट को बाय साइड को प्रेफर करेंगे जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हमें बता रहे हैं। ठीक है, और इस लेवल से नीचे जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है, H1 की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ से नीचे मिले, वापस रीटेस्ट पे मार्केट इसको ब्रेक करे, देन हम इसको सेल में हम प्रेफर कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम बाय को प्रेफर करेंगे इन लेवल्स के ऊपर। ये हमारे लेवल्स जो हैं ये बाय के स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। ठीक है, मार्केट ओपन होते साथ यहाँ पे अगर आती है H1 सेल में बंद होती है, आप सेल करेंगे, उसी कैंडल के ऊपर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपका ये, नेक्स्ट ये और ये हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल में मैंने समझा दिया है, वीडियो की ना समझ आए तो 1 से 2 बार देख लिया करें, आपको मजीद अच्छे से वीडियो की समझ आ जाएगी। इससे ऊपर मार्केट अगर बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो आप वेट करेंगे, ये एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, ये एक ट्रैप हो सकता है, उस ट्रैप से बचने के लिए आप वेट क्या करेंगे, मार्केट वापस आए रेड कैंडल के साथ इसको टेस्ट करे, और अपना अगेन जो भी हाई क्रिएट किया उसको ब्रेक कर दे। तो आप थोड़ा सा कैंडल की वापसी पे, यानी यहाँ तक कैंडल ने इसको मिसाल के तौर पर बुलिश कैंडल क्लोज की, रेड कैंडल आई, इसको टेस्ट किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो आप वेट करेंगे अगली जो कैंडल है उसी ग्रीन कैंडल के 50% को टेस्ट करे, आप उसी के नीचे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय में जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर इससे ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो फिर आपका ये वाला एरिया सिक्योर हो जाएगा बाय के लिए। ठीक है, यहाँ से आप बाय को प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ से आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय में जा सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका ऊपर वाली साइड को 300 पिप से लेके 500 पिप का टारगेट होगा। ठीक है, इनशाला उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हमें एक अच्छी 2 से 3 ट्रेड्स मिल जाएंगी, जैसे हमें पीछे 2 ट्रेड्स मिली आफ्टर कंफर्मेशन।
इसी तरह नेक्स्ट हमें आफ्टर कंफर्मेशन अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।